जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि आप दर्शकों के लगातार ईमेल मिलते रहते हैं, कमेंट मिलते रहते हैं। कोई कहता है राहु का उपाय बताइए, कोई कहता है शनि का उपाय बताइए, कोई कहता है कि मंगल का बताइए, कोई गुरु और बुध का उपाय मांगता है। तो मेरी टीम ने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम लोग आपको नवग्रह शांति के पूरे विधि विधान के साथ उपाय बताएं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इस उपाय को अगर आप अपने घर में खुद से करते हैं या योग्य आचार्यों से करवाते हैं तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आज मैं आपको नवग्रह से संबंधित जो है वो पूरा विधि विधान बताने जा रहा हूं, किस प्रकार से आपको ग्रह शांति करानी चाहिए, कैसे उसका लाभ लेना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में फैले सौर्य मंडल के 9 ग्रहों का धरती पर स्थित सभी प्राणियों, यहां तक कि जल, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि यानी पूरी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई प्रकार के उपाय प्रचलित हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है अशुभ ग्रहों के मंत्र का जप किया जाए और ग्रहों के मंत्र का जप जो है वो उसके अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। इसी तरीके से ज्योतिष गणना के अनुसार प्रत्येक जातक पर जन्म लग्न, दशा, महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशाओं का प्रभाव पड़ना निश्चित है। लग्न, जन्म राशि तथा नाम राशि से चौथे, 8वें, 12वें स्थान की स्थिति का प्रभाव सभी जातक पर पड़ता है। नवग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए भी कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं जिनका विधि विधान से यदि पालन करें तो अवश्य ही लाभ मिलता है। तो आज हम लोग इसी प्रकार से जानेंगे कौन से मंत्र इत्यादि का जाप किस ग्रह के लिए किया जाना चाहिए। तो जब ग्रहों के लिए मंत्र जाप की बात आती है तो मंत्र जाप की सही विधि क्या है ये भी समझ लेना आवश्यक है। जिस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें। पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं। इसके लिए किसी भी ब्राह्मण की मदद भी ली जा सकती है। पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र की एक अलग अपनी जप संख्या निश्चित है, लेकिन यदि आप उतना जाप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रतिदिन 108 बार उसका जाप अवश्य करें। जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। किसी भी ग्रह के लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करेंगे। तो हर ग्रह के लिए रुद्राक्ष की माला किसी भी प्रकार के जाप के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। उसका प्रयोग करके ही आपको जाप करना चाहिए। अब बात आ जाती है शनि ग्रह की। शनि ग्रह की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा, भैरव भगवान की पूजा, महादेव शिव की पूजा, हनुमान जी की पूजा और शनि देवता के इष्ट भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। इसमें इमरती, उड़द की दाल, दही बड़े भैरव जी को चढ़ाए जाते हैं और फिर उसके बाद प्रसाद में बांटे जाते हैं।
हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड, शनि चालीसा या भैरवाष्टकम का पाठ करना, ये सब बहुत चमत्कारी लाभ देते हैं। इनमें से जो भी आपको उचित लगे, जिसमें भी आपकी आस्था और निष्ठा हो, श्रद्धा हो, वो आपको नियमित पाठ करना चाहिए। आपको शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी शनि के दोषों में चमत्कारी रूप से लाभ देता है। ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि मजदूरों को तली हुई खाद्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनिवार का व्रत करें। पिता के संबंधियों, खासतौर पर अपने चाचा ताऊ के साथ अपने संबंध मधुर रखें। शनिवार को तिल के तेल से शनि देवता का अभिषेक करें। शनि देवता के मंत्र की जब बात आती है तो मंत्र जाप के लिए शनि देवता का जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जप का समय मध्याह्न का समय यानी दोपहर का समय है। जप संख्या है 92,000 और इनके हवन की समिधा जो लकड़ी होती है, शमी की लकड़ी से शनि देवता के दोष निवारण हेतु हवन करना चाहिए। इस मंत्र का जप तन मन धन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों को दूर करता है और जातक को भाग्यशाली बनाता है। अब शनि के कुछ और उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर तिल के तेल का या सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे, चमड़े, लकड़ी की वस्तुओं एवं किसी भी प्रकार के तेल को नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन बाल एवं दाढ़ी मूछ नहीं कटवाने चाहिए। जो लोग शनि का दान लेते हैं उनको सरसों के तेल का दान शनिवार को करना चाहिए। भिखारी को उड़द की दाल की कचौड़ी खिलानी चाहिए। किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछें तो शनि देवता की कृपा मिलती है। घर में काला पत्थर लगवाना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु शनिवार का दिन शनि देवता के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद तथा शनि की होरा में अगर ये टोटके किए जाएं तो कहीं ज्यादा शुभ और प्रभावशाली होते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपके ग्रह के अनुसार जो भी मैंने मंत्र संख्या बताई है वो शास्त्रों का एक मत है कि कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम। कलयुग में जब इन ग्रहों की शांति करते हैं तो जो मंत्र संख्या उस समय शास्त्र लिखते समय बताई गई थी तो उसका 4 गुना करके जाप करना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने आपको 4 गुना की संख्या बताई, क्योंकि आप उसमें फिर कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको वो 4 गुना मंत्र की संख्या बताई है। इस प्रकार सही विधि विधान से अगर आप इन मंत्रों का जाप करा करके उपाय करते हैं, ये छोटे छोटे टोटके अपनाते हैं, तो निश्चित ही इन ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन में, आपकी कुंडली में आ रहा है, वो दूर होगा। और जब एक बार ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, शुभ प्रभाव मिलने लगता है, तो किसी भी प्रकार की सफलता, किसी भी प्रकार की कामयाबी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। सब कुछ आपकी मुट्ठी में होता है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार दिखाएंगे। आप इन उपायों को करके लाभ लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल वैभव वन पर। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।